कोर्ट के इस फैसले और इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे, जब कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि नेग मांगना एक वसूली की तरह है और बिना कानून की इजाजत के कहीं कोई वसूली नहीं हो सकती? पहली बात तो मैं ये कहूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है मैं इसके विरोध में हूँ। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन होता है इस तरह की बात करने वाला? पहली बात तो ये है कि बधाई आज से नहीं, ये परंपरा से चली आ रही है बधाई लेना और नेग लेना। इसी पैसा वसूलने का जो बात कहा है ये गलत बात है और मैं इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, क्योंकि सबको एक कैटेगरी में डालना इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये सबसे बड़ी गलत बात है। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, आपने सबको एक कैटेगरी में कैसे डाल दिया? गलत सही हर जेंडर के अंदर होता है, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो अर्धनारी क्यों ना हो, सब में गलत सही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेग को पैसा वसूली का नाम दे दो, है कि नहीं? अगर जो पैसा वसूली करने कोई ऐसा व्यक्ति आता है आपके दरवाजे पे, तो आपका परम कर्तव्य बनता है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। और पुलिस है उचित कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पुलिस का भी काम है उचित कार्रवाई करने का। कभी कभी पता नहीं पुरुष के वेश में साड़ी पहन के भी कोई नेग मांगने चला जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। Am I right or wrong? नहीं, But I should tell you, एक सेकंड में आपको एक बात जरूर कहूंगी। आपके एरिया में आपके अपने किन्नर भी रहते हैं, वहां डेरा भी होता है, आप उनसे संपर्क करना चाहिए जब कोई पैसा वसूली के नाम पे आपके दरवाजे पे आता है तो। नहीं, आपने यहां पर एक पॉइंट उठाया, मैं पॉइंट दर पॉइंट हर मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन आपने कहा कई पुरुष भी मतलब किन्नर बन जाते हैं। किस लिए बनते हैं? पैसे के लिए बनते कि वो साड़ी पहन लेते हैं, साड़ी पहन के मतलब झूठा डोंग ड्रामा पैसे कमाने का जरिया बना दिया और असली किन्नर बेचारे भोग रहे हैं। आपकी उत्पत्ति अर्ध नारीश्वर शिव से हुई है। उत्पत्ति के पश्चात शिव सोच में पड़ गए कि इनको अर्ध नारीश्वर के कहाँ से कमाई होगी। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपके भगवान आपके सबसे पहले सुनेंगे। वहीं से आशीर्वाद की परंपरा शुरू हुई। किन्नर समाज में बहुत कम लोग पैदा होते हैं, लेकिन आजकल तो इतने लोग मारुति वैन में बैठ कर आने लगे हैं। अभी हमारे एल ब्लॉक सेक्टर 11 में जबरदस्ती 21,000 रुपए लेकर गए हैं। वो आशीर्वाद नहीं, प्रेशर था, क्योंकि वो किराएदार थे। देखिए, अब यहीं से देखिए सवाल आया कि कितना 21,000, आपने कहा 21,000 लेकर गए, तो अब उसने दिया होगा, कैसे दिया होगा? उस वक्त उतने पैसे रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? नेग कहेंगे या वसूली कहेंगे? नहीं, इसे हम नेग नहीं कहते हैं। अगर कोई 21,000 जबरन लेकर गए हैं तो वो क्या किन्नर थे? नहीं होंगे। बस यही तो सवाल है, क्योंकि किन्नर जो है, जो रियल में किन्नर है, जिसने जीवन अपना समर्पण कर दिया है अपने किन्नर संप्रदाय को, अपने समाज को, वो कभी इस तरह का पैसा वसूली जबरन नहीं करता है। आप 1 रुपया भी दे देंगे ना तो उसमें ही वो खुश हैं, उसमें ही खुश हैं। ठीक है।